हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से इजी कॉमर्स ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज का टॉपिक है प्रबंध के कार्य समन्वय और समन्वय प्रबंध का सार है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रबंध के कार्य। प्रबंध के 5 कार्य होते हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। पहला कार्य नियोजन। प्रबंध का सबसे पहला कार्य नियोजन है, अर्थात क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा काम किसके द्वारा किया जाना है, इसका निर्णय पहले करना प्रबंध का पहला कार्य है। अर्थात नियोजन से तात्पर्य निर्धारित परिणामों या लक्ष्य को पाने के लिए भावी कार्यों की रूपरेखा या खाका तैयार करने से है। दूसरा, संगठन। संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उपक्रम के संपूर्ण कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और उन्हें विभिन्न व्यक्तियों को सौंपकर उनके अधिकार संबंधों को निश्चित किया जाता है। अर्थात कौन किससे आदेश लेगा और किसके प्रति जवाबदेही होगा, इसका निर्धारण किया जाता है। अब तीसरा कार्य नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण, इसका अभिप्राय संगठन के खाली पड़े पदों को योग्य लोगों को भरना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। अब प्रबंध के चौथा कार्य निर्देशन। नियुक्तिकरण के बाद प्रबंध का अगला कार्य निर्देशन, अर्थात संगठन में कर्मचारियों या मानव संसाधन को निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना, संदेशवाहन करना तथा उन्हें अभिप्रेरित करने से है। पांचवा कार्य नियंत्रण। प्रबंध का अंतिम कार्य नियंत्रण है, जिसका अर्थ वास्तविक निष्पादन को नियोजन निष्पादन से तुलना करना और कमियों तथा कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्यवाही करना है। अब समन्वय। समन्वय से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक संगठन में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के बीच तालमेल स्थापित किया जाता है ताकि संगठन के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। समन्वय की विशेषता। समन्वय की विशेषता निम्नलिखित है। पहला, समन्वय सामूहिक प्रयास में तालमेल बैठाता है। समन्वय विभिन्न क्रियाओं को एक साथ लेकर चलने में सहायता करता है ताकि निर्धारित लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। दूसरा, समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। समन्वय एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा सभी क्रियाओं में हमेशा एकता और संतुलन बनाए रखने के लिए समन्वय आवश्यक है। अब तीसरा, समन्वय सर्वव्यापी है। समन्वय सर्वव्यापी है क्योंकि इसकी आवश्यकता प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर होती है। चौथा, समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। समन्वय की आवश्यकता उच्च, निम्न तथा मध्य तीनों प्रबंधकीय स्तरों पर होती है। अतः यह सभी का उत्तरदायित्व है कि प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर समन्वय स्थापित हो। पांचवा, समन्वय सोचा समझा कार्य है। समन्वय एक सोचा समझा कार्य है। जिस प्रकार सोच समझकर योजना तैयार किया जाता है, उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है, कर्मचारियों का नियुक्त किया जाता है, ठीक उसी प्रकार समन्वय कभी अपने आप स्थापित नहीं होता है, बल्कि यह जानबूझकर लिया गया एक प्रयास होता है। समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय प्रबंध का ही एक हिस्सा है। समन्वय प्रबंध के कार्यों का ही एक भाग है। अर्थात जब एक प्रबंधक प्रबंध के कार्यों नियोजन, संगठन, निर्देशन आदि कार्य कर रहा होता है, उस वक्त भी इन कार्यों के बीच समन्वय या तालमेल स्थापित कर रहा होता है। इसमें पहला, समन्वय तथा नियोजन। प्रबंध जब नियोजन करता है उस वक्त भी उसका मुख्य केंद्र बिंदु समन्वय होता है तथा
वह सभी विभागों को ध्यान में रखकर नियोजन करता है। दूसरा, समन्वय तथा संगठन। प्रबंधक जब संगठन के कार्य कर रहा होता है उस वक्त भी उनका मुख्य केंद्र बिंदु समन्वय होता है। वह उस वक्त विभिन्न विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा होता है। तीसरा, समन्वय तथा नियुक्तिकरण। प्रबंधक का प्रयास यह रहता है कि सभी पदों पर योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों को भरा जाए, अर्थात नियुक्तिकरण प्रक्रिया के दौरान भी प्रबंधक का ध्यान समन्वय पर होता है। चौथा, समन्वय तथा निर्देशन। प्रबंधक निर्देशन प्रक्रिया के दौरान अभिप्रेरणा, पर्यवेक्षण तथा नेतृत्व में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। अब पांचवा, समन्वय तथा नियंत्रण। नियंत्रण प्रक्रिया के दौरान प्रबंधक संगठन के उद्देश्यों, उपलब्ध संसाधनों तथा मानवीय प्रयासों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।